षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का शिव महापुराण वर्णन करती है। किसी भी छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, वो जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं, तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी कथा का इसमें दुनिया के कई लोग हैं, हमारी कथाओं को आधा काटते हैं, आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो, आधी बात काट देते, आधी बात दिखा देते, पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग लगे बस्ती में अपन रहो, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है गलत चीजें जनमानस में देना, जिसे बदनामी हो, अब शब्द बोले जाए, ताने दिए जाए, गालियां दी जाए, ये दुनिया की रीति है। बहुत आते हैं दिन भर में, कहीं कोई दबाव देने के लिए आता है, हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, हमको 1 करोड़ दो, हम ये छपवा देंगे, हम वहां से आएंगे, हम ऐसा कर जाएंगे, हम वैसा कर जाएंगे। बहुत आते हैं, दिन भर का काम है इनका, रोज का यही काम है, हमें ये करो, हमको वो करो। शिव तत्व है, दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द करने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा करती है। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त करो। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया, तो दुख आएगा तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार करना। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकत्रित करो कि नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा दुख काट। अब व्यक्ति क्या करता है कि जब दुख आता है ना तो बहुत घबरा सा जाता है, बहुत टेंशन हो जाती है। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, कितनी सुंदर बात लिखी, देखो। मेरा नाम प्रतिभा सक्सेना है, हम कायस्थ समाज से हैं, बांस बरेली उत्तर प्रदेश से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम प्रतिभा सक्सेना है, हम कायस्थ समाज से बांस बरेली उत्तर प्रदेश से आई हूँ। 1 लोटा जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। जनवरी 2024 में मेरे पति की तबीयत बिगड़ने लगी, डॉक्टरों को दिखाया, जांच में पता चला कि मेरे पति का लीवर पूरी तरह से डैमेज हो गया है और पूरा सड़ चुका है, गल गया है। दिल्ली, लखनऊ, बरेली 40 से अधिक डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने कह दिया इनको घर ले जाओ, ये केवल 8 से 10 दिन के मेहमान हैं, इनको घर ले जाओ, ये केवल 8 से 10 दिन रहेंगे गुरुदेव। तब मेरी बड़ी बहन श्रीमती संतोष सक्सेना हमें सीहोर बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम लेकर आ गई। रुद्राक्ष दिलवाया, कहा इसका जल रोज पिलाओ। मैं रोज 1 लोटा जल मंदिर पर चढ़ा जाती और उसको लेकर आकर अपने पति को पिला देती। गुरुदेव, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने हम बाबा का रुद्राक्ष का जल देते रहे। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि 8 से 10 दिन में चले जाएगा, पूरा लीवर सड़ चुका है, इसको घर ले जाओ, कोई इलाज नहीं। हम उसको घर ले आए, पर 3 महीने, क्योंकि कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम आने वाले की झोली बाबा 3 महीने में भर देता है। हमने भी फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने रुद्राक्ष का जल दिया, बाबा के भरोसे चले। और आज जिन डॉक्टर ने कहा था कि लीवर पूरा डैमेज हो चुका है, हम फिर 3 महीने के बाद उनके पास जांच कराने को चले गए, तो डॉक्टर ने जांच कर पता कर बताया कि इनके लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है, अब पूर्ण तरह से ठीक हो गया है। गुरुदेव, हम बाबा को धन्यवाद देने आए हैं। आज डॉक्टर भी हैरान है कि ये कैसे हो सकता है, इतना सड़ा हुआ लीवर, गल चुका, सड़ चुका, वो काम कैसे करेगा। ये डॉक्टर आश्चर्य करते हैं दिल्ली के, हम क्या कहें।